नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं मानवकृत आपदा के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ। पूर्व के वीडियो में मैंने प्राकृतिक आपदा और उसका कैसे प्रबंधन किया जाए इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा की थी और लगभग सारे प्राकृतिक आपदाओं का एक एक करके विश्लेषण करते हुए मैंने हर एक विषय वस्तु का अलग अलग वीडियो पोस्ट किया था। अब के सीरीज में मैं 4-5 वीडियो जो पोस्ट करने जा रहा हूँ उसमें हम मानवकृत आपदा के संदर्भ से संबंधित होंगे। सबसे पहली बात यह आती है कि मानवकृत आपदा है क्या। मानवकृत आपदा वो आपदा है जिसका कारण मानव स्वयं होता है। जैसे आग, दुर्घटना में हम सड़क दुर्घटना, रेलवे दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, महामारी, आज की जिस परिस्थिति में जो एक महामारी से हम सभी ही नहीं लगभग पूरा विश्व संक्रमित हो चुका है, कोरोना, जिसके कारण कि वर्तमान में लगभग सारा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मजबूर हो गए हुए हैं। ये जो महामारियां हैं या दुर्घटनाएं हैं, इन सब के पीछे मानव का ही हाथ होता है। मानव के कारण ही इन सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस पोस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन कौन सी मुख्य मानवकृत आपदाएं हैं और उन आपदाओं का हम प्रबंधन कैसे करें। पूर्व में भी जैसे मैंने बताया था कि आपदा प्रबंधन की जब बात आती है तो उसके मुख्य 3 भाग हो जाते हैं। प्रबंधन के 3 भाग हो जाते हैं। एक आपदा पूर्व प्रबंधन। आपदा पूर्व प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि कोई आपदा जो आने वाली है या आती है तो वो न आए या उसके आने पर हमें कम से कमतर कठिनाइयों और क्षतियों का सामना करना पड़े, उस व्यवस्था को करना आपदा पूर्व प्रबंधन कहलाता है। दूसरा, आपदा के समय प्रबंधन। जब आपदा आ गया है, वो आपदा हमारे आपके समक्ष उपस्थित है, उस समय हम क्या करें, उसका किस तरह से प्रबंधन करें कि हमारा कम से कम जो है क्षति या हमको कम से कम हानि हो। और तीसरा, आपदा बाद प्रबंधन, यानी जब वो आपदा बीत जाती है, आपदा चली गई, तब हम उसका किस तरह से प्रबंधन करें कि हमको उससे कम क्षति हानि हो। तो यहां हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन के क्रम में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानवकृत आपदा, उसमें हम लोग देखेंगे कि मानवकृत आपदा क्या है और कैसे हम उसका प्रबंधन करेंगे। इस क्रम में आज हम इस पोस्ट में मानवकृत आपदा आग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आग के संदर्भ में जानेंगे कि आग से उत्पन्न होने वाली जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, इसके क्या कारण हैं और जब ये आपदा आ जाती है तो हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। मानवकृत आपदा मानव गतिविधियों जैसे आग, दुर्घटना,
महामारी आदि के द्वारा होने वाली आपदा विनाशकारी प्राकृतिक आपदा की तरह ही आकस्मिक होती हैं और उन्हीं के समान विनाशकारी भी। मानव निर्मित आपदा वे आपदाएं हैं जिनका कारण मानवीय गतिविधियां होती हैं। भारत में हुई सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपने देखा होगा, समाचार सुना होगा कि तेलंगाना में भी जो है सो कुछ जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे जान माल की क्षति हुई है। बहुत सारे लोग घायल अवस्था में जो है सो हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है और कुछ छोटे लाभ के कारण मानव पूरे समाज और उसके पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। कुछ आपदा तो मानव मतभेद के कारण होती हैं, जैसे आतंकवादी हमला में एक देश के कुछ विचारधारा के लोग अन्य विचारधारा के लोगों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। यह जिसका एक भयानक रूप मुंबई में आतंकी हमला, जिस हमले में समाज के उन लोगों की जान गई थी जिनका कोई अपराध नहीं था। विगत कुछ महीने पूर्व या हम कह सकते हैं कि विगत वर्ष हमने देखा था पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हमारे बहुत सारे वीर सैनिकों की शहादत हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। समाज के उन लोगों की जान गई थी जिनका कोई अपराध नहीं था। कुछ आपदा मानव लापरवाही के कारण होती हैं, जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, रासायनिक आपदा, परमाणु हमला आदि मानव निर्मित आपदाएं हैं। प्रकृति में अनेक आपदा मानव गतिविधियों के कारण पैदा होती हैं। आग जो मानव गतिविधियों से पैदा होने वाली आपदा है, उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। आग के जलने की घटना को आग कहते हैं। ये प्रायः विध्वंसकारी होती हैं, जिसमें जीवन और संपत्ति, जान और माल दोनों की हानि होती है। प्रायः देखा गया है कि आग में मरने वालों की संख्या कभी कभी चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और दूसरी अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले की कुल संख्या से भी अधिक होती है। आग जंगल और वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलती है और कम समय में भयानक रूप से क्षति पहुंचाती है। शहरों में घर, झुग्गियों, झोपड़ियों, इमारतों, विशेषकर गोदाम और फैक्ट्री आग की चपेट में आते हैं। आग एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। बहुत से लोग जलने और दम घुटने के कारण मर जाते हैं। इनके कारण हवा, पानी और मिट्टी भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे फसलों, वनस्पतियों, जानवरों और भूमि के उपजाऊपन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आग के कारण ग्रीष्म ऋतु में आग के कारण जान और माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। आग लगने के अनेकों कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। पहला, जलती हुई दिया सलाई या सिगरेट को लापरवाही से फेंकने के कारण। दूसरा, घरों में आग के स्रोत आग का कारण हो सकते हैं, जैसे केरोसिन स्टोव या गैस स्टोव पर खाना पकाते हुए कपड़ों में आग लग जाना। तीसरा, खाना पकाते हुए दुर्घटनाएं घर में आग लगने का मुख्य कारण होते हैं। देखी या उपेक्षित तरीके से खाना पकाने के कारण आग लग सकती हैं।
बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से भी आग लग सकती है। बिजली के उपकरणों का अधिक गर्म होना, निम्न कोटि के बिजली के उपकरणों का प्रयोग करना, ये सभी आग लगने के मुख्य कारण हैं। घरों के आसपास और सड़कों के दोनों ओर जमा कूड़े कचरे के ढेर आग का कारण बन जाते हैं। जब लोग लापरवाही से माचिस की तीली या सिगरेट के जलते टुकड़े उसमें फेंक देते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण और स्थानांतरण बिना उचित सावधानियों के करना भी आग लगने का कारण हो सकता है। जंगल की आग भी मनुष्य की लापरवाही और अवहेलना के कारण फैलती है। आग के प्रभाव। आग से जलने या गंभीर चोट के कारण मानव और पशुओं के जान और माल का भारी नुकसान होता है। गांव में भंडारित पूरी की पूरी फसल ही कभी कभी आग की चपेट में आ जाती है, जिससे मालिक का अत्यधिक नुकसान होता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये आग लगने से जो इतनी क्षतियां होती हैं या इसके जो हम लोगों ने जो देखा कि इसके क्या क्या कारण हैं, तो हम किस तरह से इसका प्रबंधन करें कि हम इस आपदा से बच सकें। आग प्रबंधन। पहला, आग से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें और आग लगने पर बताए गए निकास के मार्ग को अवश्य याद रखें। दूसरा, ज्वलनशील पदार्थों और रसायन को पूर्ण सावधानी से व्यवहार में लाएं और भंडारण का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करें। तीसरा, घर में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें और उसका उपयोग करना भी मालूम होना चाहिए। चौथा, घर से बाहर जाते समय सावधानीपूर्वक बिजली और गैस के सभी उपकरणों को बंद कर दें। पांचवा, एक ही सॉकेट में बहुत से प्लग ना लगाएं। छठा, माचिस की डिब्बियां बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सातवां, पहुंच या प्रवेश मार्ग को भारी अलमारी या फर्नीचर से बाधित ना करें। आठवां, आग लगने पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन करें। नवां, धुएं से भरी जगह में पैरों और पेट के बल फर्श पर रेंग कर चलें, क्योंकि धुआं फर्श पर कम होता है। अपने घर से बाहर निकलने के 2 रास्ते अवश्य बनाकर रखें। कार्यस्थल और घर के कचरे और व्यर्थ सामान को नियमित रूप से हटाते रहें। खतरनाक पदार्थ जैसे पेंट, सॉल्वेंट, आसंजक, रसायन या गैस सिलेंडर का भंडारण अलग स्थान पर करें जो आग से बहुत दूर हो। 13वां, हमारे देश में दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी आग का मुख्य कारण है। उनका उपयोग सावधानी से और बड़ों के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। नमस्कार। इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि मानवकृत आपदा जो आग है उसका हम कैसे प्रबंधन करें और इसकी क्षति को कम से कमतर करें। इस विषय वस्तु पर हमने आज चर्चा की। हमें आशा है कि आप लोगों को इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। अगले पोस्ट में मैं मानव निर्मित आपदा जो दुर्घटनाएं, मुख्य रूप से सड़क, रेल और हवाई दुर्घटनाएं हैं, इनका प्रबंधन हम कैसे करेंगे इसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।